ना हो यार। Mama, do you want potatoes and एक पोटैटो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो ये सैटरडे का व्लॉग है और जहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा पूरी का बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है और हस्बैंड का भी सैटरडे और संडे ऑफ होता है। तो उनके लिए मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। हलवा और जो पूरियाँ हैं मैंने सुबह उठ के बनाई थी, और जो आलू और चने की तरकारी है वो मैंने रात को बना के रखी थी। तो खैर, मैं अपने छुट्टी वाले दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, कैसे अपनी फैमिली के साथ ये दिन इंजॉय करती हूँ, और कैसे अपने कामों को, घर के कामों को मैनेज करती हूँ, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ टिप्स दूंगी मैं आपको। अगर मेरी टिप्स यूज़फुल लगें आपको तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, नंबर 1 पे जो टिप है वो है प्रिपरेशन। मंडे वाले दिन से ही मैं थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। आप कहेंगे कि मंडे वाले दिन से ही क्यों? तो डीप क्लीनिंग में शुरू कर देती हूँ, छोटे छोटे एरियाज़ की, कैबिनेट्स की, अलमारियों को साफ़ करती हूँ मैं अपने घर की। कभी किसी दिन अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, किसी दिन मैं किचन की कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने एरियाज़ बांट रखे हैं, तो वो मैं एक एक दिन के हिसाब से वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं जो फ्राइडे वाले दिन तक मेरा बिल्कुल जो घर है वो नीट एंड क्लीन हो चुका होता है। फ्रिज, ओवन, हर चीज़ मैं पहले ही नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और छुट्टी वाले दिन सिर्फ मैं फैमिली के साथ इंजॉय करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और सफाई वाला जो काम है ना, वो मेरा ना होने के बराबर होता है। तो अगर आप भी इसी तरह से थोड़ी सी प्रिपरेशन अब वीक डेज में कर लें, तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो बहुत ही मज़े में गुजरेंगी। वही टाइम जो आप अपने कामों में गुजारना है, और फिर बच्चे अलग परेशान होते हैं, मियाँ अलग परेशान होते हैं कि छुट्टी है, तो वो काम मैं अगर बिखरा के बैठी हूँ तो फिर वो तो ज़ाहिर है परेशान होंगे। तो वही, अगर आप भी इसी तरह से थोड़ी सी मेहनत पहले कर लें तो छुट्टी वाला दिन आप अच्छी तरह से बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। हाँ जी, तो टिप नंबर 2 है लॉन्ड्री। वैसे तो मैं वीकडेज़ में सारे कपड़े धो के रख लेती हूँ, जैसे कि बेड शीट्स हैं, आम पहनने वाले हमारे कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, तौलिए, वो मैं एक एक दिन वो सब का मैंने बनाया हुआ है, वो धो के रख लेती हूँ। और क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जहाँ पे हाफ डे होता है और मेरे बच्चे तकरीबन 11:30 बजे तक वापस आ जाते हैं घर, तो जैसे ही वो कपड़े चेंज करते हैं मैं फ़ौरन मशीन में डाल देती हूँ और उनको सूखने के लिए फिर डाल देती हूँ। जैसे वो सूखते हैं मैं उनको प्रेस करके रख लेती हूँ, और जो उनकी टाइज़ वगैरह या सॉक्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल उनके जगह पे रख देती हूँ। जूते पॉलिश करके रख देती हूँ, बैग उनके रेडी कर देती हूँ। बल्कि दूसरे बच्चे तो मेरे बड़े हैं, उनका तो मुझे इतना मसला नहीं। एक बच्चा मेरा जो है वो छोटा है अभी, इतना मतलब वो बड़ा नहीं, वो खुद बना लेता है, सारा काम अपना खुद कर लेता है, लेकिन मैं फिर अपनी निगरानी में उसका स्कूल बैग बनवाती हूँ, और उसके टाइम टेबल के हिसाब से वो मैं बनवा के उसका फ्राइडे वाले दिन ही रख लेती हूँ। क्योंकि अगर हम लोगों ने कहीं बाहर जाना है, खाने या सैर करने, या कहीं भी हम लोगों ने बाहर जाना है, तो फिर मुझे ये नहीं होती टेंशन कि मैं कोई काम रह गया मेरे घर पे। टिप नंबर 3 है डीप क्लीनिंग। वैसे तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि मैं सारी फ्रिज, ओवन, हर चीज़ जो है, कैबिनेट्स वगैरह, किचन, वो मैं वीकडेज़ में साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन जो ओवरऑल एक सफाई होती है ना घर की, वो मैं थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन अच्छी तरह से चमका देती हूँ पूरे घर को, कि अगर मेरा छुट्टी वाले दिन टाइम नहीं भी मुझे मिल रहा, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी वाले दिन बच्चे घर पे होते हैं और किचन में ज़्यादा काम हो जाता है। तो वो अगर मेरे पास टाइम ना भी हो तो मैं फ़िक्रमंद ना हूँ कि मैंने घर को अभी साफ़ करना है, अभी मैंने घर को अरेंज करना है, और घर में एक अफरा तफरी सी फैल जाती है अगर सफाई ना हो तो घर को अच्छी तरह से मैं पहले ही क्लीन कर चुकी होती हूँ, तो वो एक दिन मेरे ऊपर ऊपर से भी मैं सफाई कर लूँ ना, तो वो मेरे बहुत अच्छे दिन गुजर जाते हैं। तो आप भी अगर डीप क्लीनिंग पहले करके रखते हैं घर की, तो वो छुट्टी वाले दिन आपको फिर इतनी ज़्यादा जो मेहनत है ना वो सफाई में फिर बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। आपका घर बिल्कुल ऐसे सिमटा सिमटाया सा रहता है, और वो जो सफाई ऊपर ऊपर से भी अगर आप कर लेना तो वो फिर बहुत ज़्यादा उस पर टाइम नहीं आपका
लगता और सब घर बिल्कुल नीट हो जाता है। और छुट्टी वाले दिन जब घर आपका साफ़ सुथरा और सिमटा सिमटा हो ना, तो यकीन करें ऐसे लगता है जैसे और कोई काम है ही नहीं, बाकी ये सारे काम भी स्मूथली हो जाते हैं और सब कुछ ऐसे हल्का फुल्का सा लगता है। अच्छा जी, जो मेरी नज़र में सबसे अहम टिप है वो ये है मेन्यू। मेन्यू डिसाइड कर लें आप 1-2 दिन पहले, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और हम जो बहस में लगे रहते हैं कि लंच में क्या लेंगे, डिनर में क्या लेंगे, ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, और कोई बच्चा कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। मेरे घर में तो अमूमन ऐसा ही होता है कि एक बच्चे ने एक चीज़ खानी है तो दूसरे ने दूसरी चीज़ खानी है, तो इसी में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, आप सारे बच्चों से पूछ लेती हूँ कि वो ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, और फिर हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं जिस पे सारे घर वाले राज़ी हो जाते हैं। तो मेरी इस चीज़ ने मेरा जो है बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो सेव किया है। और बहुत ज़्यादा मेरी मुझे परेशानी होती थी खुसूसन छुट्टी वाले दिन के क्या पकाना है, इस चीज़ में मेरा काफ़ी सारा टाइम चला जाता था। और फिर इतना ज़्यादा लेट हो जाता था ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का खाना बहुत लेट, उससे ज़्यादा लेट, और रात का खाना उससे ज़्यादा लेट। तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए मैं अब सबसे पूछ लेती हूँ कि उन्होंने क्या खाना है, फिर वो मेन्यू हम बनाते हैं और फिर दूसरे दिन सब आराम से वही खा लेते हैं। तो कुछ चीज़ें फिर मैं इस तरह से, जब डिसाइडेड होता है मेन्यू, तो मैं शाम को बना के रख लेती हूँ। जैसे लंच में बिरयानी बनेगी तो वो मैं मसाला रात को बना के रख देती हूँ। इसी तरह से जो ब्रेकफास्ट में, जैसे कि अभी मैंने हलवा पूरी बनाई थी, तो उसके लिए मैंने चने की तरकारी और आलू की तरकारी वो मैंने रात को बना के रख ली थी। तो इस तरह से अगर आपका डिसाइडेड होगा मेन्यू, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आराम से हर चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद है टिप नंबर 5, अगर आपका जो मेन्यू है डिसाइड हो चुका है, तो आप उसी के हिसाब से फिर ग्रॉसरी भी कर लें। 1-2 दिन पहले मेन्यू बना लें, फिर उसी के हिसाब से आप ग्रॉसरी कर लेंगी तो बहुत इजी हो जाएगा आपको कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करने में। जैसे कि आप स्नैक्स वगैरह भी बना के बच्चों के 1-2 दिन पहले रख सकते हैं, क्योंकि शाम की चाय के साथ स्नैक्स भी चाहिए होंगी। टिप नंबर 6 है कि कपड़े अपने अरेंज करके रख लें पहले से, क्योंकि वीकेंड्स पे हम लोग जहाँ पे बाहर जाते हैं अमूमन खाना खाने या किसी से मिलने बाहर जाते हैं, तो अपने अगर कपड़े अरेंज पहले करके रखे हों तो फिर ये मसला नहीं बनता कि क्या पहन के जाएं। यहाँ पे हर कोई पूरा हफ्ता बहुत बिजी रहता है और वीकेंड्स पे ये हर काम करना होता है। हस्बैंड ऑफिस में बिज़ी होते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई और स्कूल में बिज़ी होते हैं, किसी के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, किसी के टेस्ट हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके चलें ताकि जो वीकेंड है वो बहुत ही अच्छा और स्मूथली गुजरे। अगर वीकेंड में भी अफरा तफरी हो तो फिर बच्चे जो पूरा हफ्ता वो स्कूल में और हस्बैंड ऑफिस में गुजारते हैं, तो वो इतना वो फ्रेश माइंड के साथ नहीं जा सकेंगे। तो खैर, टिप नंबर 7 है, और जो सबसे मेरी नज़र में सबसे अहम टिप है जो सभी पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, वो ये है कि आप सोशल मीडिया से कम 2 दिन ब्रेक लें। बच्चे भी ब्रेक लें, क्योंकि उनके भी स्कूल में ये यहाँ पे टैब्स वगैरह सिलेबस का एक तरह से हिस्सा है। तो हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया से 2 दिन कम अज़ कम ब्रेक लें और अपने बच्चों के साथ वही टाइम स्पेंड करें, उनके साथ इंडोर एक्टिविटीज़ करें। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, हमारे पास एक लूडो है, वो हमने एक बोर्ड था खुद ही बनाई उस पे, वो लॉकडाउन में बनाई थी। वो खैर स्टोरी है, वो मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी। तो वो हम लोगों ने बनाई, वो हम बच्चों के साथ मिलके खेलते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने हफ़्ता कैसे गुजारा। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ बात करना, ताकि वो जो अगर कोई भी फेस कर रहे हैं, अपना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वो माँ बाप के साथ खुल के उनसे बात करें, उनको बताएं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग छुट्टी वाले दिन भी मोबाइल फ़ोन्स पे बिज़ी होते हैं और बच्चों के साथ बात करने का टाइम नहीं होता। तो आप कम अज़ कम 1-2 दिन रखें ताकि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है उन पे नज़र रखी जा सके कि वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में ख़ास तौर से।
हाँ जी, तो व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग बीच पे गए हुए थे। मैंने बिरयानी बनाई थी, तो बच्चों ने कहा कि हम लोग वहीं पे जाके खाएंगे। उसके बाद वो काफ़ी देर पानी में खेलते रहे और घर आके उन्होंने शावर वगैरह लिया। मैंने मटन कढ़ाई बनाई हुई थी रात के डिनर के लिए, और बच्चों ने कहा कि हमने बाहर से भी कुछ ऑर्डर करना है, तो उनके लिए हमने चिकन कबाब और बोनलेस हांडी ऑर्डर की। उसके बाद हम लोग गए, बच्चों ने स्टेशनरी लेनी थी डे टू डे से, और मैंने कुछ ये प्लेट्स वगैरह ऑफ़र में लगी हुई थी, तो मैंने साथ में ये भी ले ली। मेरे पास ऐसी प्लेट्स पहले भी हैं, लेकिन ऑफ़र थी तो मैंने दो और ले ली। और ये जो टिशू पेपर का बॉक्स है, मेरी दोस्त को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में है पहले, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मुझे नज़र आया डे टू डे पे, तो मैं उसके लिए एक लेके आ गई। और जो छोटी मोटी चीज़ें थी बच्चों को चाहिए थी, वो उन्होंने ली। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।